गलतियों बाब नंबर 4। देखें, जो बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस है वो उस वक्त तक गुलामों से फर्क नहीं जब तक वो बालिग न हो, हालांकि वो पूरी मिल्कियत का मालिक है। बाप की तरफ से मुकर्रर की हुई उम्र तक दूसरे उसकी देखभाल करते और उसकी मिल्कियत संभालते हैं। इसी तरह हम भी जब बचे थे दुनिया की कुव्वतों के गुलाम थे, लेकिन जब मुकर्ररा वक्त आ गया तो खुदा ने अपने फर्जंद को भेज दिया। एक औरत से पैदा होकर वो शरीयत के ताबिया हुआ ताकि फिदिया देकर हमें जो शरीयत के ताबिया थे आज़ाद कर दे। यूं हमें खुदा के फर्जंद होने का मर्तबा मिला है। अब चूंकि आप उसके फर्जंद हैं, इसलिए खुदा ने अपने फर्जंद के रूह को हमारे दिलों में भेज दिया। वो रूह जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता रहता है। गरज अब आप गुलाम न रहे बल्कि बेटे की हैसियत रखते हैं, और बेटा होने का ये मतलब है कि खुदा ने आपको वारिस भी बना दिया है। पौलुस की गलतियों के लिए फिक्र। माजी में जब आप खुदा को नहीं जानते थे तो आप उनके गुलाम थे, जो हकीकत में खुदा नहीं है। लेकिन अब आप खुदा को जानते हैं, बल्कि अब खुदा ने आपको जान लिया है। तो फिर आप मुड़कर इन कमजोर और घटिया उसूलों की तरफ क्यों वापस जाने लगे हैं? क्या आप दोबारा इनकी गुलामी में आना चाहते हैं? आप बड़ी फिक्रमंदी से खास दिन, माह, मौसम और साल मनाते हैं। मुझे आपके बारे में डर है, कहीं मेरी आप पर मेहनत व मशक्कत जाया न जाए। भाइयों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी मानद बन जाएं, क्योंकि मैं तो आपकी मानद बन गया हूँ। आपने मेरे साथ कोई गलत सलूक नहीं किया। आपको मालूम है कि जब मैंने पहली दफा आपको खुदा की खुशखबरी सुनाई तो इसकी वजह मेरे जिस्म की कमजोर हालत थी। लेकिन अगरचे मेरी ये हालत आपके लिए आजमाइश का बाइस थी, तो भी आपने मुझे हकीर न जाना, न मुझे नीच समझा, बल्कि आपने मुझे यूं खुश आमदेद कहा जैसा कि मैं खुदा का कोई फरिश्ता या मसीह ईसा खुद हूँ। उस वक्त आप इतने खुश थे, अब क्या हुआ है? मैं गवाह हूँ। उस वक्त अगर आपको मौका मिलता तो आप अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या अब मैं आपको हकीकत बताने की वजह से आपका दुश्मन बन गया हूँ? वो दूसरे लोग आपकी दोस्ती पाने की पूरी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। बस वो आपको मुझसे जुदा करना चाहते हैं ताकि आप उन्हीं के हक में जदोजहद करते रहें। जब लोग आपकी दोस्ती पाने की जदोजहद करते हैं तो ये हैं तो ठीक है, लेकिन इसका मकसद अच्छा होना चाहिए। हाँ, सही जदोजहद हर वक्त अच्छी होती है, न सिर्फ उस वक्त जब मैं आपके दरमियान हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं दोबारा आपको जन्म देने का सा दर्द महसूस कर रहा हूँ, और उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक मसीह आप में सूरत न पकड़े। काश मैं इस वक्त आपके पास होता ताकि फर्क अंदाज में आपसे बात कर सकता, क्योंकि मैं आपके सबब से बड़ी उलझन में हूँ। हाजरा और सारा की मिसाल। आप जो शरीयत के ताबिया रहना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या आप वो बात नहीं सुनते जो शरीयत कहती है? वो कहती है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लोंडी का बेटा था, एक आज़ाद औरत का। लोंडी के बेटे की पैदाइश हस्ब मामूल थी, लेकिन आज़ाद औरत के बेटे की पैदाइश गैर मामूली थी, क्योंकि उसमें खुदा का वादा पूरा हुआ। जब ये कनायतन समझा जाए तो ये 2 खवातीन खुदा के 2 अहदों की नुमाइंदगी करती हैं। पहली खातून हाजरा सीना पहाड़ पर बंधे हुए अहद की नुमाइंदगी करती है, और जो बच्चे उससे पैदा होते हैं वो गुलामी के लिए मुकर्रर हैं। हाजरा जो अरब में वाक़ा पहाड़ी सीना की अलामत है, मौजूदा शहर यरूशलेम से मुताबिकत रखती है। वो और उसके तमाम बच्चे गुलामी में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन आसमानी यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुश हो जा तू जो बे औलाद है, जो बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती, बुलंद आवाज से शादियां न बजा, तू जिसे पैदाइश का दर्द न हुआ। क्योंकि अब तरक्की हुई औरत के बच्चे शादीशुदा औरत के बच्चों से ज्यादा हैं। भाइयों, आप ईसा की तरह खुदा के वायदे के फर्जंद हैं। उस वक्त इस्माइल ने जो हस्ब मामूल पैदा हुआ था, इसहाक को सताया जो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ था। आज भी ऐसा ही है, लेकिन कलाम मुकद्दस में क्या फरमाया गया है? इस लोंडी और इसके बेटे को घर से निकाल दें, क्योंकि वो आज़ाद औरत के बेटे के साथ वर्षा नहीं पाएगा। गरज भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं हैं, बल्कि आज़ाद औरत के।